हेलो मित्रों, नमस्ते। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त, भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और आज का लाइव भोजपुरी सुपरस्टार बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी के लिए है। मैं ये लाइव आना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसके अलावा कोई और मुझे नहीं लगता है कोई रास्ता भी बचा हुआ था। मुझे लगा कि लाइव आना फिर ये आखिरी रास्ता मेरे समझ से। और हमें लगता है कि खेसारी भैया चाहते हैं कि हम लाइव आएँ उनके बारे में, क्योंकि या तो वो चाहते हैं या उनके जो मैनेजर हैं वो चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव बदनाम होते रहें। जो आज के 3 साल पहले खेसारी लाल यादव भैया जो गया कोच के स्वर्गीय अमरजीत जी, जो गुजरात में हिंसा के दौरान जिनकी देहांत हो गई थी, उनके बच्चे को खेसारी भैया गोद लिए थे। उसके बाद पिछले साल भी पैसे जमा नहीं होने के कारण उन बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा था। खेसारी लाल यादव कोई किसी नॉर्मल व्यक्ति का नाम नहीं है, चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हो या पवन सिंह हो या कोई भी जो स्टार हैं जो अपने आप को इस लेवल तक बनाए हैं। लेकिन उनके जो मैनेजर हैं, जो उनके जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, हमें लगता है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये स्टार लोग अच्छे तरीके से रहें। वो खुद चाहते हैं कि इन स्टार लोगों को किसी न किसी तरीके से करके बदनाम करो। और मुझे ऐसा लगता है कि विवेक सिंह कि ये बहुत गंदी साजिश है कि खेसारी लाल यादव जी को बदनाम करने की। ये बहुत गंदी साजिश है विवेक सिंह जी की, क्योंकि पिछले पंकज सिंह वाले मैटर में भी विवेक सिंह वही हालत किए। खेसारी लाल यादव जी का जो कद था, उस कद को कहाँ से कहाँ पहुँचवा दिए विवेक सिंह जी। तो हमें लगता है कि इस पे गौर करना चाहिए खेसारी लाल यादव जी को। तो हमारी बस यही कहनी है, हमारी बस जो मेरा जो ओपिनियन बस यही है कि खेसारी भैया ये फिर से आप यहाँ पे बदनाम होंगे। और करते तो आप ही हैं। ऐसा नहीं है कि 3 साल से उस बच्चे को और कोई दूसरा पढ़ा रहा है, पढ़ा तो आप ही रहे हैं। फाइनली क्या होता है? फाइनली होता है कि बदनाम आप हो जाते हैं, बदनामी का धब्बा आपके दामन पे लग जाता है। उसके बाद फाइनली काम आप ही करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा ये बदनामी का धब्बा क्यों ले लेते हैं? ये जो आपके जो मैनेजर हैं, ये मात्र 30-35 हज़ार रुपये के लिए, मैं भी जानता हूँ आपकी कैपेसिटी कि आपके लिए 30-35 हज़ार, 10 लाख 20 लाख आपके लिए कुछ नहीं है। फिर ये जो मैनेजर जो हैं, ये आपको बदनाम करा रहे हैं। या अगर मैनेजर बदनाम नहीं करा रहे हैं तो फिर या तो आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की नेगेटिव बातों में रह करके और मैं पब्लिकली में रहूं, मैं कंट्रोवर्सी में रहूं, ये आप चाहते हैं। कहीं मीडिया से अगर ये चीज़ अगर छपा जाए खेसारी लाल यादव उन बच्चों को गोद ले करके और उन बच्चों की पढ़ाई का फीस नहीं भर रहे हैं, तो क्या होगा? ये सच्चाई है। हमें पता है, उन गार्जियन को शायद नहीं पता। और कैसे पता होगा? जो लोग आपके नज़दीक हैं उनको पता है गलती आपकी नहीं है, गलती खेसारी लाल यादव की नहीं है। खेसारी लाल यादव कितना व्यस्त रहते हैं, ये जो उनके नज़दीक हैं लोग, उनको पता है। ये उनको पता है कि खेसारी लाल यादव कितना व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये मैनेजर जो लोग हैं, ये उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि आपके जो सेलिब्रिटी हैं, जो आपके स्टार हैं, आप बेस्ट मैनेजमेंट सेलिब्रिटी मैनेजर का अवार्ड लेते हैं इसी काम के लिए, अपने सेलिब्रिटी को बदनाम कराने के लिए। ये मैनेजर के ऊपर जाता है कि आप अपने सेलिब्रिटी को कैसे दामन साफ रखेंगे, उनके दामन पे जो दाग आने वाला होता है उस दाग को कैसे धोएंगे। विवेक जी, आप इस मैटर को क्लियर करो। मुझे पता है कि खेसारी लाल यादव भैया की गलती नहीं है। खेसारी लाल यादव जी कभी नहीं चाहेंगे, वो तो ऐसे भी 10-20 हज़ार देते रहते हैं किसी को। ऐसे भी रास्ते में भी अगर कोई मिल गया उस तरह का तो 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये दे देते हैं किसी को, चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हों, चाहे वो पवन सिंह जी हों, या कोई भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का स्टार। विवेक जी, आप खेसारी लाल यादव को नहीं बनाए हो। खेसारी लाल यादव जी को पूरी जनता बनाई है और आज भी प्यार करती है, चाहे वो खेसारी लाल यादव हों, चाहे वो पवन सिंह जी हों या कोई भी स्टार हो।
तो आप लोग जितने भी सेलिब्रिटी के मैनेजर हो, मैं हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी बाप की बपौती नहीं समझो इन सेलिब्रिटियों को, और इन लोगों को बदनाम मत कराओ, और नहीं तो लात जूता का कमी नहीं रहेगा तुम लोगों को। इन सेलिब्रिटियों की कमी नहीं होती है, ये स्टार लोग व्यस्त रहते हैं और उनके स्टारडम का फायदा तुम लोग उठाते हो, तो लात जूता का भी कोई कमी नहीं रहेगा। इसलिए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो स्टार हैं उनकी छवि को धूमिल मत करो। खेसारी भैया से मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि इन सब बात पे प्लीज गौर कीजिए। हमें भी कोई शौक नहीं होता आपके खिलाफ या किन्हीं के खिलाफ भी लाइव आने का। लोग भले ही समझते हैं कि ये खेसारी लाल यादव के खिलाफ रहता है, या ये रहता है वो रहता है, लेकिन जो लोग आपके शुभचिंतक हैं, जो लोग मेरे शुभचिंतक हैं, उनको पता है कि मेरा और खेसारी लाल यादव का क्या रिश्ता है। की बात है ना, आज आप भोजपुरी इंडस्ट्री को उस आयाम पे लेकर के चले गए हैं। आपका गाना रिलीज हुआ है पानी पानी, 1 घंटे में 1 मिलियन गाना गया है। भोजपुरी की गौरव की बात है ना। सेलिब्रिटी के दामन पे कलंक लगा रहे हैं, शर्म करो विवेक सिंह। जिसका खा रहे हो उसी के थाली में छेद कर रहे हो तुम, और इस 30,000 35,000 के लिए तुमको खेसारी भैया से परमिशन लेने की तुमको जरूरत थी? मानते हो तो फिर तुमको तो ये समझ जाना चाहिए था कि 30,000 35,000 के लिए खेसारी भैया से पूछना क्या है। चलो हम कर देते हैं, उसके बाद में खेसारी भैया को बता देंगे कि हाँ भैया 35,000 रुपया थी, वहां गया कोच जो गोद लिए थे बच्चों को, उनके यहाँ भेज दिया है मैंने। क्या लगता है खेसारी भैया मना कर देंगे? किसको तुम मूर्खता तुम सिखा रहे हो रे? 1 महीने से मैं लाइव आया नहीं आया, मैंने विवेक सिंह को कॉल किया, और लोगों का मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनको भी पता है, उनके ही टीम के सभी लोगों को मैंने कॉल किया। फाइनली बात जाकर के विवेक सिंह पे खत्म होता है। मैं खेसारी भैया को भी कॉल कर सकता था, लेकिन मैं कॉल नहीं करता हूं। क्यों नहीं कॉल करता हूं? क्योंकि ये लोग बताया है कि संतोष ने रिकॉर्ड करेगा। चुतिया किस्म का आदमी, तुम ही लोग बड़का शुभचिंतक हो गए खेसारी लाल यादव करे, तुम ही शुभचिंतक हो गए हो। और शुभचिंतक हो गए हो तो यही 30,000 35,000 के लिए तुम बदनाम करा रहे हो उनको। कहता है बेस्ट सेलिब्रिटी मैनेजमेंट और अति क्या क्या, तो पॉपुलर अति हो रहा है, ये लोग मैनेजर हो रहा है। और फिर से हमें लाइव आने पे मजबूर मत करो। हम नहीं आना चाह रहे थे। ये लोग ऐसे, अगर ये लोग को जींस लेना होगा तो 50,000 के जींस लेके पहन लेगा। हाँ भैया हम 50,000 के जींस पहन लिए, चुतिया टाइप के आदमी। जहां पे जरूरत है वहां पे नहीं देगा, वहां पे कतो खेसारी भैया कतो मना कर देंगे, कतो परमिशन लेने की जरूरत है 30-35,000 के लिए। जैसे खेसारी भैया कितने कोमल हृदय के हैं वो हमको भी पता है, लेकिन ये यही बोलता होगा कि भैया हटाइए ना भैया, ऐसे ऐसे कितना के दीजिएगा। लेकिन ये जो मैनेजर लोग जो होते हैं, आपको ये भी पता होगा कि पिछले बार जो बक्सर वाली जो घटना हुई थी, उसमें खेसारी भैया को इतना बदनाम कराया। वो बदनाम कराने वाला कौन था? वो बदनाम कराने वाला विवेक सिंह था। अगर उस लड़के को लाइव में ला करके नहीं पिटवाता, चाहे वो पंकज सिंह चाहे वो अखिलेश कश्यप, तो फिर खेसारी भैया क्यों बदनाम होते? खेसारी भैया की बेटी को क्यों गाली पड़ता? खेसारी भैया की माँ बहन सबकी इज्जत को तार तार किया गया। क्यों किया गया था? पिछली बार जब गाली दिए थे खेसारी भैया को तूफान लाल यादव जी के मैटर में, आपको क्या लगता है उस समय क्या खेसारी लाल यादव जी के जो भी रहे होंगे टीम में, क्या वो लोग बड़ा अच्छा काम किए होंगे तब हम गाली दिए होंगे? कि हमारी शौक होती है और तुम अपने सेलिब्रिटी को बर्बाद तुम कर रहे हो। फिर से खेसारी लाल यादव का नाम घसीटा जाएगा तो तुम्हें खुशी मिलेगी? या हमें लगता है कि अब विवेक सिंह सुधर जाएंगे और इस चीज पे गौर करेंगे, वरना हम आगे कुछ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग सभी लोग ऐसे ही खेसारी भैया को प्यार करते रहिए, जिनको भी प्यार करते हैं आप लोग प्यार करते रहिए। उनके मैनेजर या उनके चापलूसों से आप लोग दिग्भ्रमित नहीं होइएगा। बार बार प्रणाम आप सबको।